देर से नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे, चंगे होंगे और प्रसन्न होंगे। ठीक है ना? तो हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, प्रतिशत पढ़ रहे थे। तो प्रतिशत में आज जो है, आज फोर्थ क्लास रहता है ना, 2-3 क्लास, हाँ आज चौथा क्लास होगा परसेंटेज का। कल थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था नेटवर्क का, तो कल का जो क्लास जो था 2 पार्ट में यूट्यूब पर लोड है। पहले कुछ देर के लिए और फिर दूसरा कुछ देर के लिए, 2 पार्ट में लोड है। ठीक है ना? और भारतीय लर्निंग ऐप पे लोड कर दिए थे पूरा। हाँ, और भारतीय लर्निंग ऐप पर जो ब्रेक हुआ था उसको हम कंटिन्यू करके लोड करवा दिए हैं। ठीक है ना? तो आप बिल्कुल दुखी मत होइएगा, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है ना? शेखर तोमर जी, यदि आपका आज पहला क्लास है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पीछे क्लासेस जरूर देखिएगा। ठीक है ना? पीछे के जो क्लासेस हैं 1, 2, 3 3 क्लासेस परसेंटेज का हो चुके हैं, तो पीछे क्लासेस जरूर देखिएगा। ठीक है ना? उसके बाद जो है आपको बहुत ही मजा आएगा समझ में। ठीक है ना? समझने तो आज भी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? ओके ओके शेखर, तो पीछे क्लासेस जरूर देखिएगा। ठीक है ना? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, प्लीज सब कर रहिए। तो मैंने आपको सिखाया था प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। हिंदी में बोलते हैं मूल्य गुनी खपत बराबर खर्च। ठीक है? ये बताया था और इसी पर मैंने बहुत सारी बातें मैंने आपको समझाया था। ठीक है? सब लोग तैयार हैं? अच्छा, आज उसका हिंदी नहीं दिख रहा है, कल से इसका हिंदी भी दिखेगा। आज भी हो जाता है लेकिन आज नहीं होया किसी कारण से। ठीक है ना? एकदम सागर माथुर जी, आप कॉपी खाली रिवीजन कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट। ठीक है ना? आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा ये। ठीक है ना? तो आइए, आप सब जानते हैं ना कि प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। ठीक, अब इसमें आपको ध्यान रखना है कौन प्राइस है, कौन कंजप्शन है, कौन एक्सपेंडिचर है। अब इसने क्या बोला कि कंजप्शन इंक्रीज बाय 20%, ठीक है, और एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 56%। ठीक, तो प्राइस के बारे में नहीं बोला। तो प्राइस मान लो पहले 100 था, अब नहीं मालूम। जो नहीं दिया है उसको लिख दीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन तो है ही नहीं। कंफ्यूजन का तो विषय ही उत्पन्न नहीं होता, काहे का कंफ्यूजन होगा। ठीक है ना? जो प्राइस दिया ही नहीं है तो मान दिया जाए। कैसे मानेंगे कि पहले का प्राइस 100 था और अब बोला क्या हुआ हमको मालूम ही नहीं। खपत, पहले का खपत 100 था और खपत क्या हो गया? 20% बढ़ गया। कंजप्शन 120 हो गया। पहले 100 था और अब क्या हो गया? 120। पहले खपत 100 था और अब का खपत क्या हो गया? 120 हो गया, 120 हो गया। खर्च के बारे में बोला, पहले के खर्च 100 था और खर्च बढ़ गया 56%। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 56%। खर्च कितना बढ़ गया? 56% बढ़ गया, तो 156 हो गया, 156। ठीक है ना? पहले 100 था और अब 156 हो गया। ठीक है? किसी भाई को बंधु को दिक्कत तो नहीं ना? सबको मेरी बातें सबको समझ में आ रही है ना? देखो, जो दिया है अब आंखें खोलो और देखो। प्राइस नहीं दिया है तो प्राइस को लिख दो, पहले 100 था अब 1 से। कंजप्शन दिया है 20% बढ़ गया, 100 था तब 120 है। और खर्च पहले 100 था 56 बढ़ गया तो 156। बहुत सिंपल सी बात है, नर्सरी से भी नीचे लेवल का। 2 जीरो से 2 जीरो यहां से कट गया। ठीक है ना? मेरे भाई मेरे बंधु, आप मेरे बात को समझ रहे हैं? काटिए जरा, इसको काटिए। 20 पचे 100, 20 पचे 100, 20 पचे 100 हो गया और 20 छक 120 होता है। 20 छक 120 होता है। ठीक है ना? 20 पचे और 20 छक्के। ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रहा सबको? ठीक है ना? अब इसे काटिए जरा। कितने बार में कट गया? 6 दूनी 12 और 6 छक 36। ठीक है ना? मेरे बात समझ रहे हैं ना? ठीक है? अब यहां से कितना हो गया? 26 पचे है ना 100 कितना 30 हो गया। ठीक है ना? 130। ठीक है ना? तो ऐसे करके यहां से x का वैल्यू आ गया। x बराबर 6 पचे 30, 5 दूनी 10 और 3 13, 26 पचे 130 ऐसे होता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये पता चला कि जो एक्सपेंडिचर, मेरे बात सभी समझ पा रहे हैं ना? सब लोग आ गए? नोटिफिकेशन नहीं आया? उसमें एक क्लिक करने का बटन करते हैं ना, वो
फिर काहे नहीं जा रहा है? वो कंप्लेन फिर से डालिए इस बात को कि नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। चलिए, तो इसका प्राइस पहले 100 था, अब 130 हो गया। पहले का प्राइस 100 था और अब कितना हो गया? 130। तो क्या प्रभाव पड़ा? 30% बढ़ गया। तो बोलेंगे इंक्रीज बाय 30%, 30% बढ़ गया। ठीक है ना? मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? मैं फिर से बोलता हूं, प्लीज ध्यान सुनिएगा। आपको ऐसे प्रश्नों में देखना है क्या दिया है, क्या निकालना है। प्राइस के बारे में पूछा, इंक्रीज और डिक्रीज क्या हुआ, बाय व्हाट परसेंट, कितना परसेंट बढ़ गया, घट गया। कहा कि यदि कंजप्शन इंक्रीज बाय 20%। देखो, प्राइस पहले 100 था, अब पूछा क्या होगा, तो नहीं मालूम। एक्स कंजप्शन 20 बढ़ गया 100 से 120, एक्सपेंडिचर 100 से 56 बढ़ गया 156, कार्ड छाड़ किया तो एक्स का वैल्यू 130 आ गया। तो इसका क्या मतलब है? प्राइस पहले 100 था, अब 130 हो गया, तो इंक्रीज बाय 30%। 30% क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक, यदि आप इसको ऐसे बनाए, प्राइस हो गया 20%, 20% का मतलब होता है 1/5। सॉरी, प्राइस नहीं दिया है, कंजप्शन दिया है। कंजप्शन हो गया 20%, तो कंजप्शन 20% में 1/5 होता, मतलब पहले 5 था और इंक्रीज होकर 6 हो गया। ठीक, एक्सपेंडिचर के बारे में क्या बोला? एक्सपेंडिचर 56% बढ़ गया। तो क्या आप जानते हैं 56% का मतलब क्या होता है ना? 14 चौके 56, ठीक है, और 25 चौके 100। मतलब एक्सपेंडिचर पहले 25 था और 14 बढ़ गया, तो कितना हो गया मेरे भाई बंधु? 39 हो गया। ठीक है ना? पहले 25 था, नीचे क्या होता है? इनिशियल। हमेशा ध्यान रखिएगा, नीचे में क्या होता है? इनिशियल। ठीक है ना? हाँ, द्वारा सहा देते हैं, खुशबू देर टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है ना? अमन कुमार को क्या हो सर? आप 2 या 3 तरीका से एक तरीका सीखने से हो जाएगा ना? हाँ मन, क्या बात करते हो, कोई एक ही तरीका सीखो, कोई जरूरी नहीं है 3-4 तरीका सीखो, है ना? वही तो, इसके बहुत तरीके होते हैं, लेकिन हम उतना ही बताते हैं जिससे आपका काम चल जाए। ठीक है ना? हाँ, ब्रेक के बाद भी कल मतलब परसेंटेज पढ़ाया था। ठीक है ना? कल क्लास ब्रेक हुआ था, उसके बाद परसेंटेज ही चला था। ठीक है, ओके। आइए, तो हमने कहा पहले 25 था और 14 बढ़ गया, तो 25 प्लस 14 कितना हो गया? 39 हो गया। अब हमको प्राइस निकालना है। प्राइस तो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ये एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में हम इससे कंजप्शन से डिवाइड कर देंगे। मालूम है सबको ना कि प्राइस इंटू कंजप्शन होता है एक्सपेंडिचर। प्राइस निकालना हो तो एक्सपेंडिचर में कंजप्शन से भाग दे दो, तो आपका प्राइस आ जाएगा। ठीक, 5 5 25, 13 3 39, 3 दूनी 6 और 2 से गुना करो, 5 दूनी 10, 10 अनुपात 13। तो प्लीज यहां देखिए, प्राइस 10 से 13 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। 3 गुने 100 बटा पहले क्या था? 10 था, 0 0 कर गया, तो आंसर 30%, 30% हो गया। ठीक है ना? तो ऐसे करके बोलेंगे प्राइस इंक्रीज बाय 30%। तो आप ऐसे बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। मेरे भाई, मेरे बंधु, आप जो बच्चों ने द्वारा पूछा था, जैसे खुशबू, दो खुशबू, ये बहुत सिंपल था ना? प्राइस पूछा तो 100 था, तब 100 गया। कंजप्शन बोला कि 10 से 100 से 120 हो गया। एक्सपेंडिचर बोला 100 से 156, तो आप समझते ही हैं, एकदम कलिया को समझा दिए थे, है ना खुशबू? तो ऐसे करके आप काट अपने हाथ से करो, मत देखो मेरे काटा हुआ। ठीक है ना? अपने हाथ से काटो। एक्स कितना आ गया? 130। मतलब पहले प्राइस 100 था, आज 130 हो गया, तो 30% बढ़ गया। और ऐसे खुशबू 20% का मतलब 1/5, मतलब पहले कंजप्शन 5 था और 1 बढ़ गया, तो 6 हो गया। 56% का 14 चौके 56, 25 चौके 100, मतलब पहले 25 था और 14 बढ़ गया, तो 39 हो गया। तो एक्सपेंडिचर में हम कंजप्शन से डिवाइड करेंगे, प्राइस आ जाएगा। ठीक है ना? सिखाए थे ना? प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो प्राइस बराबर एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन। डिवाइड किया था, रेशियो 10 अनुपात 13 आ गया। मतलब 10 था पहले प्राइस, अब 13 हो, कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। तो वृद्धि 3 गुने 100 बटा पहले क्या था? 10, तो 30% की वृद्धि, 30% इंक्रीज हो गया। ठीक है ना?
कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? आ गया, वेरी गुड। तो चलिए एक अपने हाथों से बना के दिखाइए, फ्रैक्शन वाला है, डरिएगा नहीं, प्लीज बनाइए, फटाफट कीजिए मेरे भाई बंधु, फास्ट फास्ट। कृष्णा परिहार जी का नोटिफिकेशन क्यों नहीं जाता भाई? जाना चाहिए। एनडीए का पूरा पोर्शन इसमें नहीं होता बच्चा। संध्या को क्या हुआ? रिपीट करना है? अच्छा, हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ, कल से पीडीएफ हिंदी में मिल जाएगा, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? प्राइस ऑफ नाश्ता इंक्रीज बाय इतना परसेंट। एक वस्तु का मूल्य इतना प्रतिशत बढ़ जाता है, 11 सही 1/9%। एक वस्तु का मूल्य 11 सही 1/9% बढ़ जाता है और उसका खर्च 25% बढ़ जाता है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 25%। उसका खर्च 25% बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 25%, ठीक है ना? उसका खर्च 25% बढ़ जाता है, तो उसके खपत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हिंदी में लिखिए सब लोग। एक वस्तु के मूल्य में 11 सही 1/9% की वृद्धि हो जाता है, जिससे उसका खर्च 25% बढ़ जाता है, तो उसके खपत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है बच्चों, कल से हिंदी में भी रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ठीक है ना? तो फाइंड द इफेक्ट ऑन कंजप्शन, ठीक है ना? हाँ, बोल दिया अमन, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा? क्या आप लोगों ने हिंदी में लिख लिया मेरे भाई बंधु? कोई दिक्कत तो नहीं? सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, विकास कोई चैप्टर नहीं होता, कई चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, सर्ट्स, इन सबको मिलाकर हम जो पढ़ते हैं, इसमें बहुत सारे जो हम सॉल्व करना सिखाते हैं, कोई बोर्ड मास सिखाते हैं, नंबर का, फिर रूट का, तो ऐसे के सारे मिलाकर एक सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट हो जाता है, ठीक है ना? तो टेंशन मत लीजिएगा। सबका आ गया? क्या आपने हिंदी में सुन लिया कृष्णा परिहार जी? समझ में आया बच्चा? सबका आना शुरू भी हो गया, बहुत अच्छा। क्या आंसर है बच्चों? साढ़े 12% आदित्य का आ रहा है, स्वाति का आ रहा है। हिंदी में लिखो कि एक वस्तु का मूल्य इतना प्रतिशत बढ़ जाता है, जिससे खर्च 25% बढ़ जाता है, तो उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ा? उसके खपत पर प्रभाव बताइए। सबका आ गया? अविरल 12.5%, आदित्य 12.5%, अंजलि 12.5%, ठीक है। रामनेश कुमार जी 8% बोल रहे हैं, कई बच्चा 8 बोल रहा है। सागर भैया जी भी 8% बोल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन निधि रिपीट करना है। निधि फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा यही है, सेम टू सेम। देखो ना, इसमें क्या दिया ना कि प्राइस नहीं दिया, तो 100 से 1 लिख दिया। कंजप्शन दिया है 20%, तो 100 से 120 लिख दिया। एक्सपेंडिचर दिया 56, तो 100 से 156 हो गया, बस निधि हो गया। प्राइस दे दिया तो 100 से 1 लिख दिया, यहां 100 से 120 लिख दिया, उसका खपत और खर्च 100 से 156 हो गया। ऐसे करके हम देखेंगे 30% की वृद्धि हो गया, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? क्या बात है विरल अविरल ने तो कमाल ही कर दिया, क्या बात है। ठीक है, निधि समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा? अब देखो यही सेम क्वेश्चन ये भी है, ठीक है ना? सेम क्वेश्चन ये भी है, मैं एक समझा देता हूं तो इससे आ जाएंगे, ठीक है ना? है ना?
सबका आ गया। ऑफलाइन बहुत जल्दी चांसेस है बच्चों, ऑफलाइन हो सके तो नेक्स्ट मंथ में खुल जाएगा। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। प्राइस इंक्रीज बाय इतना, 11 सही 1/9, इसका 11/99 होता है, मतलब इसका मतलब 1/9 होता है। मतलब पहले प्राइस 9 था और अब कितना हो जाएगा, बढ़ गया ना, तो 10 हो गया। 11 सही 1/9 का मतलब होता है 1/9, याद रखिएगा इसको। तो पहले प्राइस 9 था, 1 बढ़ गया तो 10 हो गया। ठीक, कंजप्शन का क्या हुआ, पहले 100 था, अरे हमको तो दिया ही नहीं है, निकालना है तो 100 था तो x लिख देंगे। एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 25, पहले एक्सपेंडिचर 100 था, अब 125। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, आपको कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होने देंगे, ना होगा, यदि आप मेरी इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, तो अंधा आदमी ही बता देगा। निधि समझ में आ रहा है ना कि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, तो मेरी क्लास मिस हो जाती कर। अच्छा कृष्णा, मैं फिर से बातें करूंगा इस बात के लिए, एक बार तुम मैसेज भी कर लो, घर बात कर लो एक बार ऑफिस के नंबर पर। देखिए समझ में आए सबको, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। प्राइस बढ़ गया 11 सही 1/9, तो 11 सही 1/9 का मतलब होता है 1/9, मतलब पहले 9 था और 1 बढ़ गया 10 हो गया। पहले 100 था तब कंजप्शन नहीं दिया है ना, तो एक्स जो नहीं दिया उसको लिख दो एक्स, और इसके एक्सपेंडिचर 100 था, अब 125 हो गया। कितना सिंपल है मेरे भाई, है ना, बहुत सिंपल है ना। हो ऐसे काट दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। ठीक है ना, चले आगे। x बराबर ये जाके गुना हो जाएगा। ठीक है ना, समझना, चलो 9 25 नंबर 225, 25 नंबर 225, 9 2 11, और एक अंक के बाद ये दशमलव 10 से भाग हो जाएगा। तो पहले 100 था, अब 112 हो गया, तो 12.5% की वृद्धि बोलेंगे, 12.5% इंक्रीज। ओके, सबको समझ में आया, ये दिखाई दिया, ये गुना हो जाएगा इसमें जाके, 125 गुने 9 1125 होता है, और डिवाइड बाई 10, तो 10 से भाग। समझ में आया सबको स्टेप, और नहीं आता बताओ, नहीं यार मैं बता देता हूं दोबारा, इसमें क्या है ना, x बराबर 125 में ये जाके गुना हो जाएगा और ये जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 1125, और डिवाइड बाय 10 करेंगे तो x का वैल्यू 112.5 हो जाएगा। जो कभी 100 था आज 112 है, तो कितना बढ़ गया, 12.5% इंक्रीज, ऐसे बोलेंगे, इतना परसेंट की वृद्धि हो गई। ठीक है ना, किसी भाई को दिक्कत ना, काहे को दिक्कत। ठीक है ना, अब रेशियो से कोई बच्चा कह रहा सर हमको रेशियो से बनाइए, हमको रेशियो से कुछ अलग आ रहा है। अरे अलग कैसे आ जाएगा रे बाबा सागर, तुम यहां देखो, देखो प्राइस बोला कि 9 से बढ़ गया तो 10 हो गया, एक्सपेंडिचर 25%, 25% बार बार लिख रहा हूं इसको याद करने के लिए, 25 चौके 100, मतलब 4 था, 4 से बढ़ के 5 हो गया। 25% का मतलब क्या, 25% का मतलब क्या है, 25 चौके 100, 1/4, मतलब पहले 4 था, अब 1 बढ़ गया तो क्या हो गया, 5 हो गया। हमको कंजप्शन निकालना है, खपत निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो 4 और 5 में भाग दे देंगे 9 और 10 से। मेरे भाई मेरे बंधु, एक्सपेंडिचर में प्राइस से, खर्च में मूल्य से भाग देते हैं। ठीक है, ये सारी बातें सबको आता है ना, इतना तो अधिकारी बनने जा रहे हैं, इतना इंग्लिश तो सबको आता है, और नहीं आता है तो आना चाहिए, क्योंकि आप बनने जा रहे हैं अधिकारी। ठीक है ना भाई, ओके। काटने का प्रबंध किया जाए, 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 9 एकम 9, तो इसका मतलब 8 बन गया 9, तो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया, तो 1 गुने 100 बटा में 8, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 25 बटा में 2,
12.5 12.5% आएगा। मेरे बात समझ में आया? सागर जी आप बताइए, समझ में आया? ये सबको समझ में आया दोनों तरीके से? तो यस लिख के दिखाइए। समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो। समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो। सब लोग फटाफट नहीं लिखिए। समझ में आया तो यस। सागर जी ने कहा यस, वेरी गुड। सबका यस है? कोई रिपीट करने के लिए नहीं कर रहा है? समझ गया, ठीक है ना? लगेगा 10 बजे से शाम को 6 बजे तक लगेगा नंबर, ठीक है ना? जरूर लगाइएगा। ये नहीं, रुक जाओ। सबका आ गया ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? सबको समझ में आया? सब शुरू से क्राफ्ट कर रहे हैं, वेरी गुड। एक मिनट रुक जाना तुम लोग। कंजप्शन ऑफ आर्टिकल फ्रैक्शन वाला है ना? लिखिए, एक वस्तु की खपत 16.2/3% कम हो जाता है। एक वस्तु का खपत, लिखो हिंदी में, एक वस्तु का खपत 16.2/3% कम हो जाता है और उसका खर्च 11.1/9% बढ़ जाता है, ठीक है ना? और उसका खर्च 11.1/9% बढ़ जाता है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 11.9% और उसका खर्च 11.1/9% बढ़ जाता है। तो उस वस्तु के मूल्य पे क्या प्रभाव पड़ा? तो उस वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना? हाँ हाँ हिमांशी, क्लास बैक नहीं होगा, यूट्यूब पर देख लो, बैक हो जाएगा हिमांशी, यूट्यूब पर बैक हो जाएगा, यूट्यूब पर देख लो, आज यूट्यूब पर चल रहा है हिमांशी। मोहित दयाल, सिंप्लीफिकेशन कोई चैप्टर ना है बाबू, आप समझने की कोशिश करो। सिंप्लीफिकेशन का है, जितने नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जितना नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, सर्ट्स, ये सारे पार्ट सिंप्लीफिकेशन के ही पार्ट्स हैं, कई लेवल्स के, है ना? सबका आ गया 100/3 या 33 सही, 1/3% इंक्रीज। बहुत अच्छा, स्वाति का आ गया, वेरी गुड स्वाति। ऋषभ चौहान, अभी का भी आ गया, वेरी गुड। ओ लाइट चली गई, आ गई। सबका आ गया। हर्षित का भी आ गया, 33 सही, 1/3। रोहित का भी आ गया, मोहित दयाल जी का भी आ गया,
पीके चहल जी का भी आ गया, बहुत अच्छा। सागर धैया जी का भी आ गया, क्या बात है। जल्दी लाइए ना फटाफट, मजा आएगा मेरे भाई, लाइए धाइन धाइन। आ गया ना स्वाति, बहुत अच्छा। मजा आ रहा ना पढ़ने में, बताइएगा, क्योंकि हम यहाँ गांव से पढ़ा रहे हैं तो गांव वाला चीज पसंद नहीं है, आपको तो बता देता है ना। अभी तो हम बिल्कुल गांव वाले भाई साहब बने हुए हैं, है ना, एकदम उसी तरीके से गांव जैसा। और बहुत अच्छा लगता है शहरों की तुलना में गांव, है ना। शहरों में जो चीज नहीं दिखता, और गांव में सब प्योरिटी दिखता, शुद्धता हर जगह। चलिए, सबका आ गया। राम गोपाल मीना, मोहित। आम तो ध्यान आ रहा है यार, लेकिन शक्ल कंप्लीट दिमाग में नहीं आ रहा। आ रहा आ रहा। सबका आ गया। मुझे सर, वैसे मैं टीए में सिलेक्ट हो चुका हूं, बट रैंक इंप्रूव करना है। क्या बात है मोहित दयाल जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए आगे बैठते थे आप पहले। हाँ, नाम ध्यान है, लेकिन मोहित मोहित, अब बहुत पुराने बच्चे लग रहे हो तुम मोहित, लगता है। नहीं मोहित, 2012-13 के तो नहीं था तुम मोहित, वैसे में। हाँ, सबका आ गया। नहीं आदित्य, कैसे भूल जाएंगे, ठीक है ना, किसी को नहीं भूलता हूं मैं। खुशबू, आपको आपको तो ध्यान ध्यान भी नहीं, आप तो ऑनलाइन पढ़ रही है ना, कैसे हमें ध्यान रहेगा। सर, मैं लाइन में आगे खड़ा रहता था। अच्छा सर, मैं कपिल तिवारी। ओके, स्टेज पे मेरे साथ। जब हो जा रहा था फिर हाथ उठा था। अच्छा छोटू, सर मैं आदि मानव के पास बैठता था। अच्छा, आदि मानव के पास बैठता था। रचित सिंह, सर आप जो क्वेश्चन करा हो, हम पीडीएफ कहाँ मिलेगा। बिल्कुल रचित, अब ये सारे पीडीएफ भारतीय लर्निंग ऐप पर जो स्टडी मटेरियल का जो है ऑप्शन, जिसमें नोट्स का है, इसमें अभी अवेलेबल होगा। मैंने अभी डलवा दिया है, ठीक है ना। आदि मानव कहा गया। आदि मानव पता नहीं कहा गया, अभी तो दिखता नहीं है यार। अनुराग का क्या हुआ। चलो चलिए, आपका हम कमेंट पढ़ते रहेंगे तो उतना मजा नहीं आएगा, पढ़ाई करते, ठीक है ना। आइए,
कंजप्शन, तो प्राइस के बारे में कुछ नहीं कहा, तो प्राइस 100 से 1 से रह गया, 100 था 100 डिक्रीज हो गया। जो भी है प्राइस के बारे में पूछ रहा है, प्राइस के बारे में पूछ रहा है, तो ये प्राइस होता है, ये कंजप्शन होता है और ये एक्सपेंडिचर होता है। तो प्राइस के बारे में पूछा तो पहले 100, अब मानेंगे x, वेरी गुड। अब जो है कंजप्शन डिक्रीज बाई 16 इंटीजर, देखो 16 इंटीजर 2/3 का मतलब 1/6 होता है, मतलब कंजप्शन पहले 6 था, अब क्या हो गया 5। ये डिक्रीज कहा है, क्या कहा है डिक्रीज, तो 6 में से 1 घट गया तो 5 हो गया। एक्सपेंडिचर इंक्रीज 11 सही 1/9, तो 11 सही 1/9 का मतलब 1/9 होता है, तो पहले 9 था तो अब क्या हो गया 10 हो गया। ये इंक्रीज का, इसे 9 से 10, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, कोशिश करना समझने का, ठीक है ना। तो 9 से क्या हो गया 10 हो गया, बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 3 तिये 9, ठीक है ना। तो गुना करो, 2 दूनी 4 गुने 100, 400, 400 बटा में 3 मतलब 133 सही 1/3। जो कभी 100 था 133 हो गया, तो कितना बढ़ गया 33 इंटीजर 1/3% इंक्रीज। तो आ गया कि प्राइस इंक्रीज बाय 33 इंटीजर 1/3, ठीक है। ऑफलाइन बैच मुझे मालूम है सभी बच्चे हमें प्यार करते हैं, चाहे ऑनलाइन के हो चाहे ऑफलाइन के, मुझे बिल्कुल मालूम है ना। देखिए आप लोग का बस प्यार है जो हम यहां से भी पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं, और जिंदा है अभी तक। यहाँ देखिए भाई साहब, चलिए ठीक है। अब इसे हम रेशियो में कैसे बनाएंगे, तो कंजप्शन इसका मतलब होता है पहले 6 था 1/6, तो ये घट गया तो 5 हो जाएगा, और ये कंजप्शन हो गया। और एक्सपेंडिचर 11 से 9, इसका मतलब 1/9 होता है, तो पहले 9 था अब 10 हो गया। प्राइस निकालने के लिए 9 और 10 में, मतलब एक्सपेंडिचर में किससे भाग दे देंगे, एक्सपेंडिचर में कंजप्शन से भाग देंगे। 5 दूनी 10, 3 तिये 9, 3 दूनी 6, 3:2, ये जाके गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो कितना बढ़ गया 3 से 4 1 बढ़ गया, 1 गुने 100 बटा में 3, 33 से ही 1/3%। देखो मेरे भाई मेरे बंधु मित्रों, मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चन सिखाया, मतलब अभी कोई न्यूमेरिकल में है नेचुरल नंबर के फॉर्म में उसका भी बनाना सिखाया, अभी फ्रैक्शन में है उसका भी सिखाया, एक मतलब सिंपल फॉर्म में एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है उसका भी सिखाया। तो मेरे हिसाब से आप है ना आराम से इसे बना सकते हैं, किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं, किसी को दिक्कत मेरे भाई बंधु। मोहित दयाल, ऐसा होता है, ये आपके साथ नहीं है सबके साथ होता है कि हम जब चैप्टर पढ़ते हैं और कुछ दिन बाद छोड़ देंगे तो फिर हम अनजान सा लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस, जब तक जो है जब तक आप जंग को न जीते तब तक, आपको तो एक अब टीए मिल भी गया है, सिलेक्शन भी हो गया है, लेकिन फिर जब तक नहीं मतलब जीते तब तक लड़ते रहे जंग, तब तक जंग लड़ते रहे। कहते हैं ना जो मतलब जो प्रैक्टिस करते हैं जैसे कुश्ती का या जो भी एथलेटिक्स होते हैं खेल का, तो पता है कि हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं, हमेशा ऑलवेज 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 प्रैक्टिस करते रहते हैं। एक एक क्षण प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस छूट जाएगा ना तो उनको बहुत ही हाथ जाम हो जाएगा, पैर जाम हो जाएगा, बहुत तरह की समस्या है। एकदम ये भी एक खेल है मेरे भाई साहब, इसके लिए जबरदस्त प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। आप परफेक्ट हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से, और भूलना तो सबका नेचर है, ठीक है ना। क्या लिखे सर, इन आप ठीक हुए थे, मैंने गुरुद्वारा में बंद क्या ठीक है
आएंगे आएंगे, जब पूरा आप पढ़ लीजिएगा ना तो एक साथ भी आपके अच्छे नंबर आएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए प्लीज आगे चलते हैं, बहुत बातें किया मैंने आपसे। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। देखिए अब ये जो है यहां से नर्सरी क्लास का, देखिए हम सभी प्रश्नों को एक ही तरीके से जोड़ देंगे, एक ही में लिंक कर देंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। आप सब तैयार हैं, यहां तक सबको आ गया। अब यहां से आपको हम ले चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, ठीक है ना। आइए, आपको मैंने एक ही मूल मंत्र सिखाया कि प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है ना। ये बातें आप बचपन से जानते हैं, ठीक। तो कहा कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 25%। एक वस्तु का मूल्य 25% बढ़ जाता है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 25%। एक वस्तु का मूल्य 25% इंक्रीज 25% बढ़ जाता है। बट नो चेंज इन इट्स एक्सपेंडिचर, लेकिन उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा प्लीज, आराम आराम से, ठीक है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, मैं इसको दो तरीके से सिखाऊंगा, आप ध्यान सुनना कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 25%, वस्तु का मूल्य 25% बढ़ जाता है, लेकिन उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता। बट नो चेंज इन इट्स एक्सपेंडिचर, उसके एक्सपेंडिचर में, उसके खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। If the initial consumption of an article is 80 kg, यदि वस्तु का आरंभिक खपत 80 kg हो, if the initial consumption is given 80 kg, यदि उसका आरंभिक खपत 80 kg हो, तो find the present consumption of an article, तो अभी वर्तमान में उसका खपत क्या है। find the present consumption of an article, वस्तु का जो है वर्तमान खपत क्या है, वर्तमान में कंजप्शन क्या है। देखिए, तो मैं पहले आपको इसी तरीके सिखाता हूं, एकदम ध्यान सुनिएगा, उसके बाद मैं रेशियो से भी सिखाऊंगा आपको। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। देखिए प्राइस क्या हो गया, प्राइस 100 से, ये बात को ध्यान से सुनिएगा, प्राइस 25% बढ़ गया, मतलब पहले प्राइस 100 था, अब 125 हो गया। प्राइस इंक्रीज बाय 25%। प्राइस पहले 100 था, अब प्राइस कितना हो गया, 125 हो गया, ठीक। कंजप्शन यहां दिया है कि इनिशियली 80, तो नीचे लिखते हैं इनिशियल, ऊपर लिखते हैं फाइनल। नीचे क्या लिखते हैं, ओल्ड, ऊपर लिखते हैं न्यू। नीचे लिखते हैं ओल्ड, ऊपर लिखते हैं न्यू। नीचे लिखते हैं ओल्ड, ऊपर लिखते हैं न्यू। तो कंजप्शन पहले क्या था, 80, तो 80, और अब क्या है नहीं मालूम है, यही तो निकालना है। तो इनिशियल गिवन 80 kg, तो फाइनल प्रेजेंट कंजप्शन वर्तमान क्या है, तो वर्तमान नहीं है, एक्स मान लिया। और एक्सपेंडिचर, देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, दिया हुआ है कि एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है, ओके। दैट मींस पहले भी एक्सपेंड जितना था अभी भी उतना ही है। क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? ये तरीका ध्यान से सुनिएगा। प्राइस 25% बढ़ गया, तो 100 से 125 हो गया। कंजप्शन पहले 80 kg लगी गई, दिया है कि पहले 80 kg था, अब क्या है, तो x, और ये हो गया। दोनों केसेस में हमारा कंजप्शन सेम है, पहले भी कंजप्शन 100 था और अभी भी कंजप्शन क्या है, 100 है, ठीक है ना। पहले भी कंजप्शन 100 था और अभी कंजप्शन 100 है, ठीक है ना। मेरे बात समझ में आ रहा है ना। एक वस्तु का मूल्य 25% बढ़ गया, तो उसे खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और सो पहले का आरंभिक खपत 80 kg था, तो अब का खपत निकालो। किसी को दिक्कत तो कट गया, वेरी गुड। 25 बचे 125, 25 चौके 100, और 16 बचे 80, 16 चौके 64, x बराबर 64 kg। तो डायरेक्ट आंसर हो गया कि पहले 80 kg था, तो अब क्या है, 64 kg। द प्रेजेंट कंजप्शन ऑफ आर्टिकल इज गिवन, फाइंड आउट 64 kg। क्या निकल गया, 64 kg निकल गया। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, पहले ये तरीका बताओ, ये तरीका समझ में आया? ये कोई तरीका है? ये तरीका है तो मालूम है, ये तरीका है या नहीं है? सबको मालूम है ना? यस मालूम है। ये बच्चा तरीका है, अरे सबको आ गया, तो एक बार यस लिख के दिखाओ प्लीज ना, यस लिखो ना। लाइट चली गई है तो प्लीज लिख के दिखाओ यस, तेजी में लिखो यस, यस फास्ट फास्ट। आ गया तो यस, नहीं आया तो नो, आ गया तो यस, नहीं आया तो नो, आ गया तो यस
और नहीं आया तो नो, आ गया तो यस और नहीं आया तो नो, आ गया तो यस और नहीं आया तो नो। छोटू जी देखिए ध्यान से इधर, ठीक है। सबका यस है, सबका आ गया, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं, इसका सेकंड वे, दूसरा तरीका क्या होगा, कैसे और बनाएंगे। प्लीज यहां देखिए, प्लीज। मैंने कहा था कि प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ एन आर्टिकल। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है ना। सब तैयार है ना, वेरी वेरी गुड। देखिए तो प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, ठीक। तो हम ये कर सकते हैं, उल्टा कर देते हैं कि प्राइस बराबर एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय कंजप्शन, है ना। मूल्य बराबर खर्च बटा में खपत, मूल्य बराबर खर्च बटा में खपत। देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैं बोल रहा हूं ना दोनों भाषा में, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, आप सुनने की कोशिश करना। अधिकारी बनने जा रहे हो ना, और बैंक बैंक में बिना इंग्लिश का काम चलेगा है, कैसी बातें करते, समझो ध्यान से, ठीक है। हम कोशिश करेंगे दोनों भाषा में, ठीक है। कभी हो तो बताना, छूटे तो। देखिए तो हमने कहा कि मूल्य बराबर खर्च बटा में खपत होता है। देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, दैट मींस एक्सपेंडिचर सेम इन बोथ केसेस, है ना। खर्च जो है दोनों केसेस में सेम है। खर्च क्या है, दोनों स्थिति में दोनों केसेस में सेम है। क्यों, इसने कहा कि देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है ना। मोहित मोहित मोहित, नंबर रिमाइंडर थ्योरम नंबर सिस्टम में ही है, नंबर सिस्टम वर्ड्स प्रॉब्लम में नहीं, नंबर सिस्टम में, ठीक है। क्या हुआ विरल, क्या डाउट है बच्चा। देखिए तो हमने कहा कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है, मतलब इसमें नो चेंज, नो चेंज, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब देयर इज नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कांस्टेंट है। तो ऐसे केसेस में कहा जाता है कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन ऑफ एन आर्टिकल। मूल्य जो होगा, ठीक है ना। मेट्रो चालू हो गया, हाँ हाँ, लाइट आ गई, है ना। प्राइस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन ऑफ एन आर्टिकल। मैंने आपको पहले क्लास में सिखाया था, पहले बताया था कि किसी वस्तु का मूल्य जो है, किसी वस्तु का जो प्राइस होता है वो कंजप्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कब, जब उसका खर्च एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो। एक्सपेंडिचर क्या हो, कांस्टेंट हो। ध्यान सुनिएगा, जैसे मैंने कहा था कि एक्सपेंडिचर, आपको घर से कहा गया कि एक दिन में आपको 100 रुपया ही खर्च करना है, चाहे दाम कितना भी बढ़ जाए, ठीक है ना। तो हाँ राम गोपाल जी, बिल्कुल अगले महीने तक कोचिंग भी खुल जाएगी, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है ना। इसमें केवल हाँ 100 से कंपेयर नहीं करेंगे। इसमें क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें नीचे में 100 नहीं लिखे है ना, कि पहले 100 था अब कितना हो जाए, नहीं लिखे ना बच्चा। यहाँ 80 दिया हुआ, इज द कंप्लीट गिवन 80, ये दिया है 80, इसलिए 80 का 80 लिख देंगे। यहाँ 100 से कंपेयर नहीं करेंगे। यदि हाँ नहीं दिया होता, हाँ तो फिर 100 था तो अब कितना होगा, सब ऐसे करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऑलरेडी जब यहाँ गिवन हो तो आप इसको एज इट इज 80 का 80 लिख देंगे एवरेज, ठीक है भाई। चलिए यहां देखिए, हाँ तो मैंने क्या बोला कि यदि आपके घर से कहा गया कि आप एक दिन में 100 रुपया ही खर्च करें, कुछ भी हो जाए आप 100 रुपया ही खर्च करिएगा, कुछ भी हो जाए 100 रुपया ही खर्च कीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपसे कहा गया कि आपको कुछ भी हो जाए 100 रुपया ही खर्च करना है, ठीक है ना।
तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, घर से कहा गया कि आपको 100 रुपए खर्च करना है और मान लो पहले 100 रुपया को 5 रोटी खाने को मिलता था, ठीक। आज गए फिर दाम बढ़ गया मान लीजिए, ठीक है, तो गए दुकानदार को 100 रुपया दिए, बोले भाई मुझे खाना दे दो, अपना मेरा जो खाते थे ना पहले उतना ही खाना दे दो। तो दुकानदार बोले भाई साहब आज दाम बढ़ गया है। दाम बढ़ गया? बोला हाँ, मैं तो पहले 5 रोटी खाता था भाई, लेकिन 5 रोटी नहीं मिलेगा, आपको 4 रोटी मिलेगा, दाम बढ़ चुका है, इस बार महंगाई ज्यादा हो गया है। तो आप कहेंगे अरे दाम बढ़ गया, अरे दाम बढ़ गया तो तुम मुझे खाने के लिए कम दोगे, मेरा कंजप्शन कम कर दो। बोले हाँ दाम जो बढ़ गया, क्योंकि आप 100 पैसा बढ़ाइए, पैसा और दीजिए, 150 लाइए, आपको देंगे 5 रोटी, है ना, 120 रुपए लाइए, देंगे 5 रोटी आपको, है ना, ऐसे बोलेगा। आप पैसा दीजिए तो हम रोटी दे देंगे, जितना बोले उतना दे देंगे, लेकिन पैसा दीजिएगा ही नहीं, पैसा उतना ही दीजिएगा और कहिएगा कि हमको मतलब उतना ही दो पहले जितना, तो कैसे देंगे, दाम बढ़ गया ना, इसलिए आपको कम देंगे, है ना। जैसे मैंने कहा था, एग्जांपल दिया था कि 100 रुपए केजी गोभी होता है, फुल गोभी, तो फुल गोभी 100 रुपए केजी, तो हम लोग हाफ केजी लाते हैं, 250 ग्राम लाते हैं और थोड़ा थोड़ा खाते हैं, थोड़ा शाम में बना दिया, थोड़ा सुबह बना दिया, ठीक। और जो ही 1 केजी होता 10 रुपए किलो हो जाता है, तो फिर हम लोग 1-1 केजी भर भर के लाते हैं कि नहीं। तो दाम घटेगा तो खपत बढ़ जाएगा, खूब खाने लगेगा लोग, और दाम बढ़ जाएगा तो खपत कम हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, है ना। मेरी बात समझ में आ रहा सबको ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल आप समझते हैं, बिल्कुल। देखिए, तो हमने कहा यहां से कि प्राइस का रेशियो निकालो। किसका रेशियो निकालो? प्राइस का। 25% का मतलब होता है 1/4, और बढ़ गया तो पहले 4 था तो अब कितना हो जाएगा? 5। क्या है इसका आंसर बताइए? ये आप ही लोग बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे भाई लोग, ये आप ही लोगों के लिए है। चलिए बताइए क्या होगा। कहा कि प्राइस ऑफ नाटक रिड्यूस बाय 10%, प्राइस 100 था, रिड्यूस बाय 10%, तो 90 हो गया, ठीक है ना। ए पर्सन परचेज इनिशियली 45, पहले 45 केजी, और पता नहीं, और पैसा उतना ही, सेम अमाउंट, पहले भी 100 अभी भी 100, अमाउंट में कोई चेंजिंग नहीं है, तो 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 × 5 = 45, 50 केजी, तो इसका आंसर कितना हो गया? 50 केजी। मेरी बात समझ में आया सबको? है ना आसान, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रहा सबको ना, है ना आसान, बहुत इजी है, नर्सरी क्लास का, ठीक है। तो ऐसे करके एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 50 केजी, ठीक। अच्छा सुनिए एक छोटी सी बात, अब रेशियो से बनाइए। प्राइस 10% रिड्यूस हो गया, तो 10% का मतलब होता है 1/10, पहले 10 था और 1 घट गया तो 9 हो जाएगा। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा? कंजप्शन उल्टा होता है, 9 से 10। तो यहां पहले भी आया 45 केजी, तो 9 बराबर 45, 9 × 5 गुना, तो अब क्या हो? 10 × 50, ये भी 5 गुना, ठीक। नहीं विश्वास ऐसे लिखो, 9 बराबर दिया है 45, पहले 9 था जो 45 के बराबर, अब 10 है तो किसके बराबर? 45 बटा में 9 × 10, 9 × 45, 10 × 50, 50 केजी, ठीक है। तो ऐसे करके 50 केजी होगा, ठीक है। देखिए सजनों, मेरे बात समझ में आ रहा है ना, 15 चली गई है, इससे ज्यादा नहीं, आज थोड़ा सा हम कमी आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है ना, ज्यादा क्लासेस नहीं लेते हैं, ठीक है। आई नीट नहीं आई? नीट आ गई है, क्लास चालू हो गया, ठीक है। तो दोनों पर चल रहा है, ऐप पर, यूट्यूब पे, ऐप पे चल रहा है, ठीक है। तो ऐप पे क्लास कर रहे हैं बच्चे, इसको प्लीज, यही क्वेश्चन था, इसे नोट कर लीजिए और एक बार बनाइए प्लीज अपने हाथों से। ऐप वाले बच्चों कमेंट दिखाएं उनका। हाँ चली गई थी, मुझे मालूम है, बंद हो गई थी क्लासेस, अब टेंशन मत, तो डाल देंगे दोबारा हम। ये समझ में आया कि नहीं बताइए पहले? ये आया समझ में? ये तो बहुत इजी है ना। पिछला क्वेश्चन में क्या था? ये तो बहुत इजी था कि प्राइस जो है कंजप्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्राइस
25%, 25 चौका 100, 4 से 5 हो गया तो कंजप्शन उल्टा 5 से 4 हो जाएगा, तो 5 बराबर दिया 80 केजी। पहले का कंजप्शन 5 था, आपका 4 है, तो 5 बराबर दिया 80, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 64 केजी। ठीक है, तो ऐसे करके 64 केजी आंसर हो गया। ठीक है ना। और अभी जो दिया हूं इसे प्लीज आप लोग बनाइए फटाफट तेजी में। ऐप वाले भाई लोग सबका आ गया? हाँ, हिंदी में बोलते हैं। देखिए, एक वस्तु का मूल 10% कम हो जाता है। एक वस्तु का मूल 10% कम हो जाता है। बिल्कुल हिंदी में, कल तो बिल्कुल हिंदी में लिख के ही देंगे हम, बिल्कुल। ठीक है ना। एक वस्तु का मूल 10% कम हो जाता है। एक वस्तु का मूल 10% कम हो जाता है। ठीक है ना। एक व्यक्ति पहले 45 केजी वस्तु खरीदता था। एक व्यक्ति पहले 45 केजी वस्तु परचेस करता था, वस्तु खरीदता था, तो उतना ही पैसा में अब कितना केजी परचेस करेगा? फाइंड हाउ मच केजी आर्टिकल्स डज ही परचेज इन द सेम अमाउंट। तो उतना ही पैसा में वह कितना केजी परचेस करेगा? उतना ही पैसा में अब वह कितना केजी परचेस करेगा? उतना ही पैसा में अब वह कितना केजी परचेस करेगा? हिंदी में लिख लिए अंकित है। वस्तु का मूल्य 10% कम हो जाता है। एक व्यक्ति पहले 45 केजी वस्तु परचेस करता था, 45 केजी वस्तु खरीदता था। ठीक है, तो उतना ही पैसा में अब कितना केजी परचेस करेगा? क्या सबका आंसर 50 आ गया मेरे भाई, मेरे बंधु? हाँ, पीडीएफ दिला देंगे, ऐसे काहे टेंशन लेते हैं? एकदम सनी जी, एकदम मोर देन सफिशिएंट। आप कॉपी के खूब रिवीजन कीजिए, दुनिया जहां का जो एग्जाम देना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सबका आ गया समझ में? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? तो आंसर क्या है? 50 केजी। कोई पूछना चाहते हैं ये? हाँ, बफरिंग के बाद ही करवाया हूं। ठीक है ना। कोई भी ले लो सनी, कोई भी ले लो। ठीक है ना, टेंशन मत लो। ठीक है, सबका आ गया ये? इसे बनाइए, बनाइए प्लीज फटाफट में। हाँ हाँ, मोहम्मद साकिब जी, आपका कमेंट बिल्कुल शो हो रहा है ना, बिल्कुल पढ़ रहे हैं हम। हाँ शिवम, नेट चला गया था लेकिन आ गया नेट, टेंशन न लें। इसको बनाइए आप लोग फटाफट तेजी में, फास्ट फास्ट तेजी में। चलिए, सबका आ गया। प्राइस कितना डिक्रीज हो गया? इसका मतलब 1/6 होता है। मतलब पहले 6 था, अब डिक्रीज होकर 5 हो गया। पहले अच्छा, ये है 12 केजी अधिक परचेज किया। कितना केजी? 12 केजी मोर। ठीक है ना। इतना पहले परचेज से 12 केजी ही परचेज, 12 केजी मोर सेम अमाउंट, उतना ही पैसा 12 केजी अधिक परचेज किया। मतलब पहले x केजी, तो अब x प्लस 12 केजी अधिक, है ना। उतना ही पैसा में एक बैग, देखिए क्या हिंदी बोल लेता हूं, वस्तु का मूल्य 16 सहित 2.3% कम हो जाता है। वस्तु का मूल्य 16 सहित 2.3% कम हो जाता है। तो एक व्यक्ति उतना ही पैसा में अब 12 केजी अधिक वस्तु परचेस करता है। तो उतना ही पैसा में 12 केजी अधिक वस्तु पर, तो एक व्यक्ति उतना ही पैसा में 12 केजी अधिक, उतना ही पैसा में 12 केजी अधिक वस्तु परचेस करता है। उतना ही पैसा में 12 केजी अधिक वस्तु परचेस करता है। तो उसका आरंभिक कंजप्शन क्या था? इनिशियल कंजप्शन बताइए, है ना। उसका आरंभिक खपत क्या था? ठीक है ना। उसका आरंभिक खपत बताइए। ठीक है ना। हिंदी में लिखिए सब लोग, इनिशियल कंजप्शन। देखो ये
ऐसे बन गया कि पहले x था, अब x प्लस 12 हो गया, ठीक। और पैसा उतना ही है, खर्च कितना किया, जितना पहले सेम अमाउंट उतना ही पैसा में, मतलब पहले भी 100 रुपया खर्च किया था, अभी भी 100 रुपया, तो कट ही जाएगा, इसको हटा ही दो, ठीक है ना। ओके, हरिओम हरिओम। इसमें 5 से गुना कीजिए, इसमें करिए 5x प्लस 60, और इसमें 6x उधर चला जाएगा, तो ये एक माइनस हो जाएगा, तो x बड़ा कितना आ गया 60 kg, आरंभिक हो गया 60 kg, ठीक है ना। x 60 kg आ गया, कोई दिक्कत। अब इसको रेशियो से बनाइए, बहुत मजे से बनेगा, बहुत मजे से। सबसे आसान रेशियो 1/, इसका मतलब होता है 1/6, 6 था तो 5 हो गया, ये क्या है प्राइस, ये क्या है प्राइस। 6 था, एक घट गया तो 5 हो गया। कंजप्शन 5 से बढ़कर 6 हो जाएगा, ये क्या है कंजप्शन है वस्तु का। ये बात समझ में आ रहा सबको ना, मेरे बात समझ में आ रहा मेरे भाई बंधु। देखिए प्राइस 6 से घटकर 5 हो गया, तो कंजप्शन 5 से बढ़कर 6 हो जाएगा। ये उल्टा होता है, अभी अमाउंट सेम हो, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो ये 6 से 5 हुआ तो 5 से 6 हो जाएगा। देखो ए भाई समझते क्यों नहीं है, यहां देखिए ना, पहले 5 केजी खाता था, अब 6 केजी खाता है। पहले 5 केजी खाता था, अब 6 केजी खाता है। पहले 5 केजी खाता था, अब 6 केजी खाता है। तो कितना केजी ज्यादा मिलता है बताइए ना। पहले आपको 5 केजी मिलता था, आपको 6 केजी मिलता है, तो कितना बढ़ गया 1 केजी। हाँ या ना बताइए, 1 केजी है ना। पहले 5 केजी मिला, अब 6 केजी, तो कितना बढ़ गया 1 केजी। 1 केजी अभी की मिल रहा है, लेकिन रियल में कितना है 12 केजी। तो 1 बराबर क्या दिया है 12, यहां 1 केजी बढ़ा, यहां कितना बढ़ा 1 केजी, लेकिन यहां कितना बोला 12 केजी मोर, 12 बढ़ गया, 12 केजी अधिक मिल रहा है। तो 1 बराबर 12, यह है इनिशियल, यह है प्रेजेंट, यह है ओल्ड, यह है न्यू। तो हमको क्या पूछा है इनिशियल पूछा, आरंभ वाला। तो 1 बराबर दिया है 12, तो हमको निकालना है 5 का मतलब क्या है। 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब 12 60 केजी, 60 केजी, इसका मतलब 60 केजी है, ठीक है ना। खुशबू दोबारा समझिए, खुशबू सबसे अच्छा तरीका तो देखो, ये समझ आ गया ना कि 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6, 6 था और घट गया तो 5 हो जाएगा। और अब 12 केजी अधिक मिला, मतलब पहले x केजी, तो अब 12 बढ़ गया, तो x प्लस 12, और पैसा दोनों में सेम ही है। तो ये देखो 5 से ऊपर गुना है ना, तो 5 इंटू एक्स 5x, और 12 × 60, ये 6x है, गुना है उधर चला जाएगा, 6x हो गया। 6 में से 5 गया तो 1x बच गया, तो x बराबर कितना हो गया 60। रेशियो से निकालोगे तो इसका मतलब 1/6, पहले 6 था प्राइस, घट गया तो 5 हो गया। तो कंजप्शन उल्टा होता खुशबू, उसको उल्टा कर दो, 6 से 5 है तो 5 से 6, मतलब पहले 5 केजी खाता था, अब 6 केजी, पहले 5 केजी मिलता था, अब 6 केजी, तो कितना बढ़ गया 1 केजी बढ़ गया, 5 केजी से 6 केजी, 1 केजी बढ़ गया, तो 1 केजी बढ़ गया। तो 1 बराबर दिया है 12, 1 बराबर 12, 1 बराबर 12, 1 बराबर 12, तो इनिशियल 5 बराबर 12 5 60। खुशबू को समझ में आया? ओ आ गया, वेरी